एक बार एक कथा आती है कि जब संसार में जगदम्बा, भवानी और शिवा, इन तीनों की कीर्ति पूर्ण रूप से फैल गई, तो एक दिन जगत जननी जगत माता दुर्गा को ऐसा लगा कि हमारी कीर्ति तो पूरे संसार में फैल गई है, लेकिन बाकी जो धरती की स्त्रियां हैं, जो बड़ी श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, उनकी भी कीर्ति तो संसार में फैलनी चाहिए। कथा आती है अत्रि महाराज की, अनसुईया की। अत्रि तो भगवान के ही स्वरूप थे, और जब श्री राम वन गमन की लीला में गए हैं तो अत्रि से बहुत कुछ पूछा है कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अत्रि जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। चित्रकूट की धरती पर बोलिए चित्रकूट धाम की जय। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटा फूटा घाट घाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। टूटा फूटा घाट घाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं।
छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी दे के बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी दे के बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी के चरण पखारूं, चरण पखारूं। अपने राम जी के चरण पखारूं, चरण पखारूं। नैन से बहे जो नीर नीर है, सुरसरी जैसे नीर, राम मेरे आ जाओ। नैन से बहे जो नीर नीर है, सुरसरी जैसे नीर, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी दे के बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी दे के बाट, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी दे के बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी दे के बाट, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। कथा के क्रम में आता है, अत्रि महाराज की अवस्था काफी हो चुकी थी और अत्रि जी का नियम था कि रोज गंगा स्नान करने जाना। रोज चित्रकूट की धरती से रोज गंगा स्नान करने जाना कितना कठिन है। वृद्धावस्था में तो सारे नियम वगैरह छूट जाते हैं। अनसुईया माता को ऐसा लगा कि रोज मेरे पति इतनी दूर गंगा स्नान करने जाते हैं और थक भी जाते हैं और उसके बाद मस्तक पर पसीना भी आ जाता है, तो मन में विचार आया कि गंगा अगर चित्रकूट की धरती पर होती तो कितनी श्रेष्ठ बात होती। मैं जाती, जल ले आती और मेरे पति स्नान कर लेते, तो वृद्धावस्था में जो इन्हें गंगा के तट तक नित्य जाना पड़ता है, इससे मुक्ति मिल जाती। लेकिन गंगा की बात क्या कहें, चित्रकूट में तो अकाल पड़ गया। सुनने में बड़ा कठिन लगता है कि जहां पर राम 12 साल रहे वहां पर भी अकाल पड़ सकता है क्या? बिल्कुल पड़ सकता है। अरे जहां राम जी का जन्म हुआ वहां 14 साल कोई फूल नहीं खिला वनवास गमन की लीला के बाद, तो जहां 12 साल राम रहे वहां अकाल पड़ गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भयंकर प्यास लगी अत्रि को और अत्रि ने कहा, देवी कहीं जल मिल जाए तो प्राण आ जाएं, आप जाओ ना किसी सरोवर से, वहां से जल लेकर के आओ। श्रेष्ठ पत्नियों का स्वभाव होता है, कभी ये नहीं कहते कि ये वस्तु है नहीं,
अभी मैं लाती हूं। उनकी जिह्वा पर एक ही शब्द होता है कि अभी मैं करती हूं, अभी लेकर के आती हूं। अनसुईया ने कहा स्वामी थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी मैं कहीं से जल लेकर के आती हूं। ब्रह्मपुत्रो बभूवाति तपस्वी ब्रह्मवित् प्रभु, अनसुईया पतिर्धीमान ब्रह्म ज्ञान प्रतिपालकः। अनसुईया ने कहा स्वामी कुछ देर इंतजार करो, मैं अभी जल लेकर के आती हूं। कमंडल लेकर के चल पड़ी, लेकिन कहीं पर भी उन्हें जल की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी। लेकिन बिना जल के वापस कैसे जाएं? पति की आज्ञा का अनादर हो जाएगा। तभी उन्होंने धरती पर एक मुष्टिक प्रहार किया, और मुष्टिक प्रहार करने का परिणाम कि वहीं पर गंगा प्रकट हो गई। प्रहार ही इसलिए किया था कि गंगा जहां कहीं भी हो यहां पर आ जाएं। गंगा प्रकट हो गई। अब गंगा ने कहा देवी आपने हमें याद किया। हां क्यों? क्योंकि यहां चित्रकूट की धरती पर जल नहीं है और हमें आपकी आवश्यकता है। जल लिया कमंडल से, कमंडल में अनसुईया माता ने, और वापस चलने लगी तो गंगा ने कहा मुझे कब तक यहां रुकना है? अरे आपका कार्य हो गया, अब हमें आज्ञा दो तो हम जाएं। ये गंगा ने माता अनसुईया से कहा। अनसुईया माता ने कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप इस स्थान को छोड़ करके मत जाइएगा। गंगा ने कहा ठीक है। एक गड्ढे पे गंगा बैठ गई। अत्रि जी के पास जल लेकर के अनसुईया माता पहुंची और अत्रि जी ने जल पिया और कहा देवी आसपास तो कहीं दूर दूर तक जल ही नहीं है, आप कहां से जल लेकर के आई हैं? तब अनसुईया माता ने कहा स्वामी आपकी नजरों में भली ही चित्रकूट की धरती पर जल ना हो, लेकिन मैं भी गई थी तो यहीं पर नजदीक में एक सरोवर था, वहीं पर शुद्ध जल भरा हुआ था, मैं वहां से जल लेकर के आ गई। अत्रि ने जल पिया और जल पीने के बाद अत्रि ने कहा देवी तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुम्हारे किसी ही पुण्यों का प्रभाव है कि ये जल तुम्हें मिल गया। नहीं नहीं स्वामी मैं झूठ नहीं कह रही, मैं गई थी वहीं पर सरोवर था और वहां पर हमें जल प्राप्त हुआ। अत्रि ने कहा मैं भी उस सरोवर को देखना चाहता हूं। वैसे तो जानती थी माता अनसुईया कि वो गंगा है, मैंने प्रकट किया है। अपने पति का हाथ पकड़ करके, अत्रि का हाथ पकड़ करके वो अनसुईया माता वहां ले गई जहां पर गंगा का प्राकट हुआ था, या जहां पर गंगा को प्रकट किया था अनसुईया माता ने। अत्रि जी ने गंगा को देखा, प्रणाम किया, पूछा अत्रि ने कि देवी ये गंगा का प्राकट्य कैसे हुआ? तो अनसुईया माता ने कहा स्वामी ये सब आपके ही तप का प्रभाव है, कोई और होता तो कह देता कि मैंने प्रकट किया है, लेकिन अनसुईया माता ने कहा स्वामी ये सब आपकी तपस्या का, आपके भजन का, आपके कीर्तन का, आपके यज्ञ का परिणाम है कि इस सूखे में भी गंगा का प्राकट्य हो गया। अत्रि ने माता गंगा को प्रणाम किया और निवेदन किया मां से कि आप आ गई हैं और श्रेष्ठ लोगों का कर्तव्य होता है कि अपने से
छोटे लोगों की सहायता करना, और यहाँ जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और आप यहां से छोड़ करके ना जाए। गंगा मैया ने कहा ठीक है, हम यहां पर प्रकट हो जाती हैं और छोड़ करके नहीं जाएंगी। वही गंगा वहां पर चित्रकूट की धरती पर राम गंगा के नाम से प्रकट हो गई। और प्रकट किसने किया, बुलाया किसने? अनसुईया माता ने। बार बार अत्रि कहते रहे देवी ये सब तुम्हारे पुण्यों का प्रभाव है, लेकिन देवी ने कहा नहीं नहीं स्वामी, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है कि गंगा का यहां पर प्राकट हो गया। कथा का तात्पर्य यह है कि कभी कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए तो ये नहीं कहना चाहिए सब हमारे कारण है, ये तो सब ईश्वर की कृपा है। आप यहाँ पर 3 घंटे बैठ लेते हैं तो ये मन में भाव ना है कि हम तो 3 घंटे बैठकर कथा सुनते हैं। मन में भाव आना चाहिए कि ईश्वर हमसे इतनी बड़ी सहायता, इतना बड़ा कार्य करवा लेता है, अन्यथा तो घंटे भर भी बैठना मुश्किल हो जाता है इस अवस्था में। पूरे के पूरे संसार में खबर फैल गई कि अनसुईया से जैसी सती तो कोई है नहीं संसार में। पूरे के पूरे संसार में खबर फैल गई, क्योंकि गंगा का प्राकट अनसुईया माता के सतीत्व के कारण ही हुआ था। शिव पुराण में रोज कथा आप सुन रहे हैं कि पत्नियों के ही तपस्या के कारण जलंधर जैसे, शंखचूड़ जैसे राक्षसों ने कितना अत्याचार किया, केवल पत्नियों के तप बल के कारण। लेकिन एक अत्रि महाराज हैं और उनकी पत्नी अनसुईया है कि अत्रि जी ने कभी अपने तपस्या का दुरुपयोग नहीं किया और माता अनसुईया ने कभी नहीं बताया कि मेरे सतीत्व के कारण गंगा का यहां पर प्राकट हुआ है। संसार में खबर फैल गई। नारद जी के मन में चिंता हुई कि इतनी बड़ी तपस्विनी धरती पर रहती है, भारत की धरती पर, चित्रकूट की धरती पर, और इसका प्रचार होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि अनसुईया नाम की भी माता कोई धरती पर है जो सती है, जो पतिव्रता है। नारद जी तो ऐसी लीलाओं को ढूंढते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए। नारद जी अनायास पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और वहां पर उनके कमल पुष्प पर उनकी ब्रह्माणी बैठी हुई थी। ब्रह्माणी को नारद जी ने प्रणाम किया और कहा कि मां हमें थोड़ी सी प्यास लगी है, जल पिला दीजिए। हमें थोड़ा जल पिला दीजिए। ये किसने कहा? नारद जी ने। और नारद जी ने को माता ने जल क्या पिलाया? नारद जी ने तो व्यंग वचन बोल दिए, मां अभी अभी मैं चित्रकूट की धरती से जल पी करके आ रहा हूं और जैसा ग्लास जल का आपने दिया है ऐसा ही पानी का ग्लास माता अनसुईया ने दिया था, लेकिन जो स्वाद उस चित्रकूट की धरती के जल में था वो ब्रह्मलोक की धरती के जल में स्वाद नहीं है। अब किसी देवी से इतनी बड़ी आप बात कह दो, उसके मन में क्या भाव आएगा? मन में क्या भाव आएगा? बोलिया नारद जी ने कहा कि उनके जल में स्वाद क्यों है ज्यादा, हमारे जल पे स्वाद क्यों नहीं है? तो नारद जी ने धीरे से कह दिया कि अनसुईया माता पतिव्रता है। अब वो नाराज हो गई। ब्रह्मा की ब्रह्माणी, क्या मैं पतिव्रता नहीं हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? नहीं नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सती हैं। इस प्रकार से नारद जी ने बातों को घुमा दिया। मन में बात बैठ गई ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी के कि हमसे बड़ा कैसे कोई हो सकता है, हम ही तो सबसे बड़े हैं। लक्ष्मी माता के पास गए। लक्ष्मी माता से कहा मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ लड्डू वड्डू हो तो खिलाइए ना। लक्ष्मी माता ने बढ़िया से लड्डू दिए कि मेरा पुत्र नारद आया है, दिन भर मेरे पति का नाम लेता है और मैं इसको लड्डू खिलाती हूं। बढ़िया से लड्डू लक्ष्मी जी ने खिलाए।
नारद जी ने खाए तो, लेकिन धीरे से मुंह बना लिया। माता ने कहा कि इतने प्यार से मैंने आपको लड्डू दिया है, भोग दिया है, और आपने मुंह बना लिया, आखिर क्यों? तो नारद जी ने कहा अभी अभी चित्रकूट की धरती से आ रहे हैं, और वहां अनसुईया माता ने भी लड्डू दिया था, लेकिन जो स्वाद अनसुईया माता के लड्डू में था, मां, वो स्वाद आपके लड्डुओं पे नहीं है। क्यों मेरे लड्डुओं पे क्यों नहीं है? अरे वो तो धरती की स्त्री है, वो तो जंगल की स्त्री है, उसके पास क्या पकवान होंगे, क्या मेवा होगी, और मैं तो स्वर्ग में रहती हूँ, नारायण के पास रहती हूँ, मैं लक्ष्मी हूं, मैं रमा हूं, मेरे लड्डुओं में क्या कोई कमी है क्या स्वाद में? आखिर उस लड्डुओं के स्वाद में क्या कमी, क्या विशेषता थी जो आप लड्डू खा करके आ रहे हैं? तो धीरे से नारद जी ने कह दिया कि वो सती हैं, वो पतिव्रता हैं। तो क्या मैं पतिव्रता नहीं हूं? क्या मैं सती नहीं हूं? नारद जी ने कहा नहीं नहीं, आप भी हैं, लेकिन वो ज्यादा है। एक बात बताएं, कई कथाओं में ऐसा आता है कि लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ करके चली गई हैं। लक्ष्मी जी ने नारायण की बात नहीं मानी है। आप कल्पना करिए, राम जी को वनवास हुआ था, राम जी ने कहा सीता तुम यहीं पर रहो, लेकिन माता ने बात राम जी की नहीं मानी। बात ना मानना भी कहीं न कहीं थोड़ा सा सतीत्व को कमजोर करता है। अब नारद जी दो जगह तो सुलगाए थे धुआं, उनको लगा एक जगह और बची है, वहां जाकर के भी कुछ खेल खेल दे। भाई गर्मी का मौसम है ही, जेठ का मौसम है ही, लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं, बस थोड़ी सी चिंगारी तो लगानी है। नारद जी पहुंच गए माता पार्वती के पास, मां को प्रणाम किया, माता की जय हो, महादेव की जय हो। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, आशीष दिया, नारद बहुत दिन बाद आए पुत्र, क्या समाचार है, सब कुशल मंगल है ना? हाँ सब कुछ बढ़िया है। धीरे से नारद जी ने कहा मां, बहुत दूर की यात्रा से चल करके आया हूं, और कुछ खाने पीने के लिए है क्या? आप कल्पना करिए, जगदम्बा के पास खाने के लिए लड्डू तो होंगे नहीं, कचौड़ी पूड़ी तो होंगे नहीं, उनके पास क्या होंगे? बेर और रूखे सूखे फल। जगदम्बा ने कहा पुत्र हमारे पास तो कुछ नहीं है, ऐसा करो ये आम रखें, ये खा लो। अब नारद जी ने आम खाए। नारद जी ने कहा कि मैया अभी अभी हम चित्रकूट की धरती से आ रहे हैं। अच्छा धरती से आ रहे हैं तो कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, अभी हम माता अनसुईया के यहां से बेर खा के आ रहे हैं। सूखे बेर थे, बिल्कुल सूखे, सूख गए थे, पुराने थे 5 दिन के बेर। लेकिन माता श्री, जो अनसुईया माता के सूखे बेरों में स्वाद था, वो आपके हरे भरे आम में स्वाद नहीं है। क्यों मेरे आम में, मेरे दिए गए फल में स्वाद क्यों नहीं है, आम में स्वाद क्यों नहीं है? अरे माता वो ऐसा है ना कि वो पतिव्रता है। तो क्या मैं पतिव्रता नहीं हूं? क्या मैं सती नहीं हूं? तो धीरे से नारद जी ने कहा माता जी सती तो आप भी हैं, लेकिन जब एक जन्म में सती थी और माता जी ने कहा था, भगवान ने कहा था कि अपने मायके मत जाओ, तो आपने अपने पति की बात मानी थी? नहीं मानी थी। भगवान शिव ने कहा था राम जी को प्रणाम करो, आपने राम जी को प्रणाम किया? नहीं किया। तो वो सती हैं, आप भी सती हैं, लेकिन उनकी जगह थोड़ा सा कम है। बात मन में चुभ गई कि धरती में हमसे बड़ा भी कोई हो सकता है क्या? अहंकार भैया बड़ी खतरनाक चीज होती है, किसी को चुभ जाए तो व्यक्ति तड़प उठता है। वो सती हैं, वो सती हैं, वो सती हैं, तो क्या हम सती नहीं है? आप कल्पना करिए, देवताओं की पत्नी के सामने किसी मनुष्य की, मानव की पत्नी की तारीफ की जाए, तो क्या देव कन्याएं, देव बालाएं, देव स्त्रियां स्वीकार कर लेंगी? बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी ने कहा मैं परीक्षा लेकर के रहूंगी, रमा ने कहा मैं भी परीक्षा लेकर के रहूंगी, और ब्रह्मा की ब्रह्माणी ने कहा मैं भी परीक्षा लेकर के रहूंगी। तीनों गई कहां? चित्रकूट की धरती पर। लक्ष्मी जी रुंझुन रुंझुन करती हुई जब आगे चलने लगी, तो लक्ष्मी जी के पैरों में बंधी हुई पैजेब की आवाज को सुन करके उमा ने कहा दीदी
कहां जा रही हैं? हमको भी तो बताओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा माता पार्वती से, मैं चित्रकूट जा रही हूं। अरे मैं भी तो वहीं जा रही हूं, तुम भी वहीं जा रही हो, मैं भी वहीं जा रही हूं, हम दोनों का रास्ता तो एक ही है ना, अलग अलग क्यों जा रही? चलो साथ चलो। अब लक्ष्मी जी रुंझुन रुंझुन करती हुई आगे बढ़ी तो ब्रह्मा की पत्नी को, ब्रह्माणी को भी खनक लग गई कि ये दोनों बहनें कहां जा रही हैं। ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी ने कहा, दीदी कहां जा रही हैं? हम तो चित्रकूट जा रही हैं। तो ब्रह्मा की पत्नी ने कहा, हम भी चित्रकूट जा रहे हैं। तीनों ने आपस में पूछा, किसके यहां जा रही हैं? बोले परीक्षा लेने जा रही हैं। तो तीनों ने कहा, हम भी परीक्षा लेने जा रही हैं। दूसरी ने कहा, हम भी परीक्षा लेने जा रही हैं। तो तीनों ने कहा, ये बताओ कहीं नारद तो नहीं गए थे आपके यहां? अरे गए थे। अच्छा, वो सती वाली बात तो नहीं बताई थी कि वो पतिव्रता है? हाँ हाँ, हमसे भी कही थी। अब तो एक से भले दो और दो से भले तीन। ये जो जितनी भी लीला हो रही है शिव की लीला है, ये लक्ष्मी रमा उमा की लीला नहीं है, ये शिव की लीला है। तीनों ने मन में विचार किया कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी मैं परीक्षा लूंगी कि उनका सतीत्व अपने आप कम पड़ जाएगा, धीमा पड़ जाएगा, हल्का हो जाएगा, उसका पता नहीं चलेगा। तीनों ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम चित्रकूट नहीं जाएंगे, हम सब लोग वापस अपने अपने घर जाएंगे और हम परीक्षा लेने नहीं जाएंगे, हम अपने पतियों को परीक्षा लेने के लिए भेजेंगे। तीनों वापस अपने अपने घर आ गए। ब्रह्मा ने कहा, अरे मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं क्या परीक्षा लेने जाऊंगा? नारद जी ने भी कहा, अरे देवी, वो जंगल की रहने वाली मां है, क्या परीक्षा लेना उसकी? कल्पना करिए, बहुत बार बड़े लोगों को छोटे लोगों की झोपड़ियां गिराने में बड़ा मजा आता है। अन्यथा क्या पड़ा हुआ था लक्ष्मी को कि चित्रकूट की धरती पर आती और माता अनसुईया की परीक्षा लेती? क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बात चुभ गई थी। तीनों ने अपने पति को भेजा। भगवान शिव ने तो मना कर दिया, हमें क्या करना है परीक्षा लेकर के देवी, हम लोग तो कैलाश पर बड़े प्रेम से रह रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ रह रहे हैं। लेकिन भैया, पत्नियों के सामने पतियों की चलती कहां है? तीनों ने इतना सिखाया कि तीनों ने कहा, अब ज्यादा जिद ना करो, हम परीक्षा लेने चले जाएंगे। भले ही हमारा शरीर बिगड़ जाए, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए, कुछ ना बचे, लेकिन हम परीक्षा लेने जाएंगे, अब हमको परेशान मत करो। तीनों चल पड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप कल्पना करिए, भगवान शंकर परीक्षा लेने जा रहे हैं किसी की, और जिसके द्वार पे महादेव परीक्षा लेने जा रहे हैं, वो कितना बड़ा होगा। कल्पना तो करिए। जो परीक्षा देता है वो परीक्षा लेने वाले से बड़ा ही तो होता है, तभी तो पास हो पाता है परीक्षक के सामने। शिव परीक्षा लेने जा रहे हैं, शिव द्वार पे जा रहे हैं, विष्णु जो आ रहे हैं। अरे जिनके द्वार पे सब आते हैं, आज वो द्वार पे जा रहे हैं किसी के, अनसुईया के। महादेव अगर किसी के द्वार में पहुंच गए हैं तो कल्पना करिए वो कितना बड़ा होगा, कितना श्रेष्ठ व्यक्ति होगा कि उसके पास महादेव को जाना पड़ रहा है, विष्णु को जाना पड़ रहा है, ब्रह्मा को जाना पड़ रहा है। अन्यथा तो देवता हाथ जोड़े खड़े रहते भगवान शंकर की कुटिया के सामने। तीनों ने सोचा परीक्षा कैसे लें। तीनों ने अपना वेश बदल लिया। चित्रकूट की धरती पर, जहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता है, केवल अत्रि और अनसुईया ही रहते हैं, जहां की गलियां बिल्कुल शांत रहती हैं, वहां कोई गुजरता ही नहीं है, उन गलियों से तीनों महात्मा निकल पड़े परीक्षा लेने के लिए, एक सती के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए। भिक्षुक का वेश बना करके पहुंच गए। कल्पना करिए, माताएं पतियों से क्या नहीं करा सकती। वो जगन्नाथ जो केवल बांटना जानता है, उसको हाथ फैला के खड़ा कर दिया।
वो महादेव जो केवल लुटाता है, उसको भिक्षुक बना दिया माता पार्वती ने। तीनों देवता पहुंच गए भिक्षुक बन करके। मुझे भूख लगी है, इस प्रकार का निवेदन किया अनसुईया के आश्रम के सामने। तीनों ने पुकार लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और भिक्षा की जो पुकार लगाई है, पता है मास्टर साहब समय कौन सा है? दोपहर का। दोपहर का समय भिक्षा का। माता अनसुईया ने कहा कि ये जो मांगने वाले आए हैं, ये नए नए भिखारी बने हैं, ना तो इनको समय का पता है मांगा कब जाता है, और ना इनको ये पता है मांगा कैसे जाता है। भाई मांगना भी एक बहुत बड़ी कला है, और भिक्षा जब मांगी जाती है तो उसका नियम है कि प्रातः काल मांगी जाती है, दोपहर को नहीं मांगी जाती। भाई भोजन की आवश्यकता तो प्रातः काल है ना, प्रातः काल मांगी जाती है, सायंकाल मांगी जाती है। भिक्षा मांगते समय बड़े करुणा भरे स्वरों का उपयोग किया जाता है, बड़ा निवेदन किया जाता है, बड़ी प्रेम की भाषा बोली जाती है, तब तो सामने वाला भिक्षा देता है। आप जब तक उसकी तारीफ नहीं करेंगे, सुंदर शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सामने वाला भिक्षा देगा क्या? द्वार पे जब कोई कुछ मांगने आता है तो यही तो कहता है आपका कल्याण हो, आपके बेटे कुशल क्षेम रहे, आपके बच्चों की नौकरियां लग जाएं, वो पढ़ लिख जाएं। तब बूढ़ी माता का मन पिघलता है और थोड़े से लड्डू सामने वाले को दे देती है कि ले भैया तू मेरी खुशी के लिए दुआ कर रही है, चल तू मुंह मीठा कर। देने वाला मांगने आया है, उसको पता भी नहीं मांगा किस समय जाए, दोपहर को मांगने आया। माता ने कहा नए नए भिक्षुक बने हैं, एक तो इनको समय का भी नहीं पता मांगा कब जाता है, और इनको ये भी नहीं पता मांगा कैसे जाता है। जब मांगा जाता है किसी से कोई वस्तु, तो बड़े करुणा भरे स्वर होते हैं, बड़े दीनहीन की भाषा होती है, तभी तो सामने वाले की जेब से कुछ निकलता है, उसके बटुए से कुछ निकलता है। कोई सोचे गर्मी से कुछ मांग ले तो संभव कहां है। लेकिन कभी कभी तो यह भी होता है कि व्यक्ति प्रेम से भी मांगता है तो सामने वाला कठोर वचन बोल देता है, उसको प्रेम की भाषा आती ही नहीं है, उसको तो अपनी ही भाषा आती है। माता अनसुईया सूखे मेवे लेकर के आई, बेर लेकर के आई कि सन्यासी जंगल में तो यही है, आप इसको स्वीकार करो ना। तीनों ने कहा हम बेर नहीं खाएंगे, हम लड्डू नहीं खाएंगे, हम जल नहीं पिएंगे, तो फिर क्या खाएंगे? क्या कोई दूसरी शर्त है क्या भिक्षा की? तो मां ने कहा, देवताओं ने कहा हाँ, हम भोजन करेंगे आपकी गोद में बैठ करके, लेकिन तब जब आप निर्वस्त्र होकर के भोजन कराएं। बड़ा बुरा लगा अनसुईया माता को, कितने बूढ़े बूढ़े महात्मा हैं, उनकी भाषा तो देखो। एक सन्यासी स्त्री से कह रहे हैं कि भोजन तो हम करना चाहते हैं, लेकिन आप हमें निर्वस्त्र होकर के भोजन कराएं, आपके शरीर में वस्त्र ना हो, ये कोई भाषा है क्या? लेकिन गलती हो गई तीनों महात्माओं से, तीनों देवताओं से। क्या गलती हो गई? ये तो कह दिया कि निर्वस्त्र होकर के भोजन कराइए, लेकिन एक शब्द बोल दिया, क्या? मां। मां, हमें भूख लगी है, हम भोजन करना चाहते हैं, लेकिन हम तभी भिक्षा लेंगे जब मां हमें आप निर्वस्त्र होकर के भोजन कराएंगे। अनसुईया माता ने आंख बंद की, अपने पति परमेश्वर का ध्यान किया, अत्रि मुनि का ध्यान किया कि आप तो घर पे हैं नहीं, 3 भिक्षुक आ गए हैं, और इन्होंने मांगा क्या है कि हमें भूख लगी है भोजन करा दो, लेकिन शर्त क्या रख दी? निर्वस्त्र होकर के भोजन कराओ। अनसुईया माता समझ गई कि बातों में कुछ न कुछ, कोई न कोई गूढ़ रहस्य है, हमें समझना चाहिए। तत्काल उतावले होकर के कोई जवाब नहीं देना चाहिए, शब्दों को समझने की आवश्यकता करनी चाहिए।
आंख बंद करके ध्यान किया तो मालूम पड़ा कि मांगने वालों ने मां कह दिया है। और मां के सामने अगर बच्चों के सामने मां निर्वस्त्र भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अत्रि का कमंडल रखा हुआ था आंगन की कुटिया पर। अत्रि के कमंडल को माता अनसुईया ने उठाया, वहां से जल लिया, अपने पति का ध्यान किया और तीनों भिक्षुकों के ऊपर जल छिड़क दिया। केवल पति का नाम लिया और पति का नाम लेने के बाद जल छिड़कने का परिणाम यह हुआ कि वो तीनों जो बूढ़े बूढ़े महात्मा थे वो छोटे छोटे शिशु बन गए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। और इतना प्यार आया मां को इन तीनों बालकों पे, इन तीनों शिशुओं पे, कि वो मां जिनकी कोई संतान नहीं थी, तीनों संतानों को देख करके उनके मन में ममता झलक पड़ी। तीनों बालकों को लेकर के मां अपनी गोद पे बैठा लिए, अपने निर्वस्त्र हो गए, पत्तों के कपड़े पहन लिए और तीनों देवताओं को क्रम क्रम तरीके से अनसुईया माता पैपान कराने लगी। छोटे बालकों के सामने निर्वस्त्र होने में कहां कोई समस्या है, और वो भी बेटों के सामने। मां ने तीनों को पैपान कराया, तीनों बालक शांत हो गए और तीनों के लिए मां ने एक छोटा सा, तीनों के लिए अलग अलग झूला बनवाया, सुंदर सा झूला। आप कल्पना करिए कि किसी की परीक्षा लेने जाएंगे तो क्या हो सकता है। सोच समझ करके हमें सामने वाले की परीक्षा लेनी चाहिए कि आवश्यकता है या नहीं। तीनों देवताओं को माता ने पलना पे लिटा दिया, झूला झुलाने लगी। सांझ को अत्रि आए और अत्रि ने कहा, देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं, मुझे जल लाओ, मुझे प्यास लगी है, मैं थक करके आया हूं। ये किसने कहा? अत्रि जी ने माता से, देवी से कहा कि देवी शीघ्र आओ और हमें जल तो पिलाओ। अनसुईया माता ने कहा, स्वामी आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमारी बातों का बुरा मत मानना। आज हम आपके पास नहीं आएंगे आपको जल पिलाने, आपके लिए तौलिया लेकर के नहीं आएंगे, आपके लिए शीतल जल लेकर के नहीं आएंगे। अत्रि ने कहा, देवी आज तक तुमने कभी मेरी बात के लिए मना नहीं किया और आज क्यों मना कर रही हो? तो माता ने कहा कि आप ही अंदर आइए ना, आप देखिए तो आकर के कितनी खुशियां आई हैं। अपने घर में एक भी बालक नहीं था, आज 3 बालक आ गए हैं। अत्रि जी ने अंदर देखा, जाकर के प्रसन्न हो गए। अत्रि जी ने कहा, ये 3 बालक कहां से आ गए? ऐसा तो कुछ दिख भी नहीं रहा था कि आप मां बनने वाली हैं। पूरी घटना बता दी। अत्रि जी तो सारी बात जानते थे, माता थोड़ी सी बातों से विस्मत थी। और ये प्रक्रिया 1 2 3 4 नहीं, 6 महीने तक चलती रही। और जो तीनों देवता हैं उनको भी बड़ा आनंद आने लगा। भाई अब कोई चिंता ही नहीं है, न कपड़ों की चिंता है, न किसी भक्त की चिंता है, न बच्चों की चिंता है, न पत्नी की चिंता है, क्योंकि छोटे बालकों की किसी की चिंता कहां होती। तीनों देवता भी बड़े प्रसन्न हैं और अत्रि माता का, अनसुईया माता का भी समय तीनों के लालन पालन पे बीत जाता है। वो अब छोटे बच्चे जिनके यहाँ होते हैं उनके पास समय क्या होता है। अनसुईया माता प्रसन्न रहने लगी, बड़ी खुश रहने लगी, सुबह से शाम तक उनका दिन बीत जाता। लेकिन उधर उनकी तीनों जो पत्नियां थीं, ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी, विष्णु की पत्नी रमा और उमा, ये तीनों देवताओं की पत्नियों के मन में आया कि मेरे पति तो परीक्षा लेने गए थे, कहां हैं, अभी तो वापस ही नहीं आए। नारद को बुलाया तो नारद आए ही नहीं। तब जगदम्बा ने डांटा, नारद कहां हो, जल्दी आओ। नारद जी आके बोले, मां आपने बुलाया? बोले हाँ। बोले ये पता लगा करके आओ कि हमारे पति गए थे वो कहां हैं। नारद जी ने कहा, देवी वो तो आपके जो पति थे ना, वो आजकल बच्चे बने हुए। बोले कहां?
बोले जहां आपने भेजा था वहां बच्चे बने बैठे। हाँ वो तो दूध मुंहे बच्चे हो गए हैं, दूध पीने वाले बच्चे हो गए हैं, अब वो आपके पति नहीं लगते, अब वो छोटे बच्चे हैं। और हाँ अगर आपको छोटे बच्चे का शौक है तो जाओ, चली जाओ वहां से ले आओ, आप भी उनको गोद में खिलाओ। जगदम्बा ने आंख बंद करके देखा तो भगवान शिव की लीला समझ गई वो कि मैंने परीक्षा लेने के लिए भेजा था और उन्होंने स्वयं मेरी परीक्षा ले ली। तीनों देवियों को लगा क्या करें क्या करें, तो तीनों देवियां पहुंच गईं अनसुईया के द्वार में और भिक्षा मांगी कि हमें भिक्षा दो। अनसुईया माता अंदर से निकल करके आई और देखा कि जब यहां मांगने आते हैं तीन ही मांगने आते हैं, चक्कर क्या है। अभी 6 महीने में 3 मांगने आए थे और फिर 3 मांगने आई हैं और इनको पता ही नहीं मांगा कैसे जाता है। आप कल्पना करिए लक्ष्मी कैसे कुछ मांग सकती है, जो देने वाली है वो मांग कैसे सकती है। क्या चाहिए मां, हमारे पति हमें वापस कर दो। ले जाओ, कहां है तुम्हारे पति, यहां तो हमारे यहां 3 बच्चे हैं और मेरे पति हैं, आपको चाहिए क्या, मेरे पति दे दो। कहां हैं, अरे वो जो 3 बच्चे हैं ना यही हमारे पति हैं, हमें नहीं दे दो। अनसुईया माता ने कहा एक काम करो, तुम तीनों अंदर चली जाओ और अपने अपने पतियों का हाथ पकड़ करके उन्हें ले आओ। अब अहंकार तो थोड़ा था ही, तीनों अंदर पहुंच गईं, लेकिन वहां तो उनको अपने पति दिखाई नहीं दिए, छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए। अनसुईया माता ने कहा जो जिसका है वो अपना ले जाए। लक्ष्मी माता हाथ ही लगाने वाली थी कि ये मेरे वाले हो सकते हैं, तत्काल मन में आया कि कहीं ये शंकर ना हो उनका हाथ ना पकड़ ले। ब्रह्माणी को लगा कि शायद ये मेरे वाले हो सकते हैं ब्रह्मदेव, लेकिन तत्काल ध्यान में आया कहीं महादेव ना हो। और सती तो बहुत सावधान है, क्योंकि जगदम्बा कई बार गलतियां करे बैठी हैं, वो नहीं चाहती कि अब हमसे किसी प्रकार का अपराध हो। तीनों देखिए जगत जननी, तीनों जगत माताएं अनसुईया के सामने खड़ी हैं, लेकिन बुद्धि को तो देखिए अपने पतियों को नहीं पहचान पा रही हैं। तीनों ने हाथ जोड़े, निवेदन किया कि मां आप श्रेष्ठ हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे बड़ा सतीत्व किसी के पास नहीं है, हम लोग तो केवल ऐसे नाटक में भ्रमित हैं, असली सती तो आप हैं, असली पतिव्रता तो आप हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे पतियों को वापस कर दीजिए, उनको उसी रूप में बना दीजिए। अत्रि अनसुईया माता को तो कोई समय लगना नहीं था, कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित किया और तीनों के ऊपर जैसे ही जल छोड़ा, तीनों अपने असली स्वरूप में आ गए। लेकिन 6 महीने से मां 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 कह रहे थे, तो तीनों हाथ जोड़े खड़े हैं किसके सामने, अनसुईया माता के सामने, कि 6 महीने तक हम आपके यहां शिशु बन के रहे, बालक बन के रहे, आज हमारी पत्नियां आ गई हैं हमको लेने और हमें जाना पड़ेगा, और 6 महीने आप क्या रहे हैं, अब तो हमारा आपसे मन लग गया है। तीनों पुत्रों को अनसुईया माता ने विदा किया। तीनों पुत्र चलने तो लगे, लेकिन पलट पलट के अपनी मां की ओर देख रहे हैं कि कितना आनंद था, कोई चिंता ही नहीं थी। रो देते थे तो मां पैपान करा देती थी, सुबह दोपहर सांझ को मां हमें सुला देती थी, मां के बगल में लेटने का सुख मिलता था। अब फिर जाएंगे वहां जंगल में, फिर वहां नंदी भंगी श्रृंगी, तो मन लग गया मां के पास। और इधर अनसुईया माता के भी आंखों से अश्रु टपक पड़े, क्योंकि किसी के बालक अगर छोड़ करके जाएं तो कैसा लगेगा। तब तक तो अत्रि जी भी आ गए। अत्रि ने कहा आप रो क्यों रही हैं। अनसुईया माता ने कहा हम रो नहीं रहे, हमारे मन में तो अनायास आंसू आ गए कि 6 महीने तक हमारे पास रहे, अब इनसे हमारा मन लग गया है।
इनको विदा करने का मन नहीं हो रहा। तीनों देवताओं को भी जाने का मन नहीं हो रहा है। तीनों देवताओं ने कहा, मां, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और उस परीक्षा में तो आप पास हो गई। हम आपसे हाथ जोड़ करके विनय करते हैं, हमसे कुछ मांग लीजिए, हमसे कुछ मांग लीजिए। तो मां ने कहा कि अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक कार्य करिए ना, आप ही तीनों हमारी संतान बन करके आ जाइए। जैसे मैंने अभी आपका लालन पालन किया है, वैसे ही हम आगे भी आपका लालन पालन करेंगे। ब्रह्मा चंद्रमा बन करके आए, अनसुईया माता की गर्भ से प्रकट हुए। विष्णु दत्तात्रेय बन करके आए और भगवान शिव दुर्वासा बन करके आए। तीनों देवियां जब अपने लोक में पहुंची तो तीनों देवियों के पतियों ने पूछा देवियों से, अपने अपने पत्नियों से, कि आखिर आपने परीक्षा क्यों ली, क्या कारण था, आपने क्यों अनायास उनके मन को उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो पता है तीनों देवियों ने क्या कहा? तीनों देवियों ने कहा कि हमको तो पूरा संसार जानता था। ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी को कौन नहीं जानता था, विष्णु की पत्नी रमा को कौन नहीं जानता था, शिव की पत्नी उमा को कौन नहीं जानता था। लेकिन हम तीनों के मन में विचार आया कि कम से कम उसको भी तो लोग जाने जो धरती पर बैठी है, जो सती है, जो श्रेष्ठ है। ये भैया बड़े लोगों की बातें होती हैं, वो भले ही परीक्षा ले रहे हो छोटे लोगों की, लेकिन उनका मन होता है, उनका भाव होता है छोटों को बड़ा करने का। क्या आवश्यकता थी लक्ष्मी को परीक्षा लेने की, लेकिन आवश्यकता थी कि कम से कम अनसुईया माता को भी तो कोई जाने। बोलिए जगत जननी अनसुईया माता।